एक उंगली में, एक अंगूठे में, यूं जैसे दोहनी पात्र को कहीं लीला पूर्वक पकड़ रखा है और उसको घुमा रहे हैं, कभी उछाल रहे हैं, कभी घुमा रहे हैं, कभी उंगली पे ही उसको खाली पात्र को नचा रहे हैं। ये सब लीला है अपने आप। तो विभ्राज सुशोभित होने वाले सभ्य कर कोरख तार बिंदा, तो जिन्होंने दोहनी पात्र को ही अरविंद की कोरक बना लिया, अरविंद की कमल की एक कली बना करके विराजमान कर लिया है। कोरक तार बिंदा, अरविंद की कली जिन्होंने बना लिया, ऐसे विश्व श्याम सुंदर सग्राहित प्रमित कानन दोहिनी को, सग्राहित, यशोदा जी ने वो दोहिनी पात्र श्री कृष्ण को पकड़ा है। सग्राहिता, श्री कृष्ण ने दोहिनी पात्र को ग्रहण किया हुआ है। प्रमित कानक दोहिनी का, आज परम सुंदर कानक माने स्वर्ण की बनी हुई वो दोहिनी है, उसको श्री कृष्ण बाएं हाथ में लिए हुए हैं। तो कानक दोहिनी, कनक की स्वर्ण की बनी हुई उस दोहिनी को हाथ में लेकर के श्री कृष्ण विराजमान है। मात्रा तया खल सखे रया अधिगम विलेजे, माने उस दोहिनी पात्र को ग्राह्यता, कृष्ण को पकड़ा है, श्री कृष्ण उसको हाथ में पकड़े हुए हैं। कृष्ण के हाथ में वो दोहिनी पात्र अचक लीला पूर्वक पकड़ा हुआ ऐसा शोभा को प्राप्त हो रहा है जैसे कोई स्वर्ण कमल की कली हो, ऐसी श्री कृष्ण के हाथ में है शोभा। अब ग्वालिया हैं, धार काटने के लिए जा रहे हैं, तो जो तो सेवक बहुत से हैं, सारे सखा भी हैं, पर ग्वालिया जा रहे हो तो मजा, तब तो ग्वालिया पने का श्रृंगार, दोहिनी का पूरा श्रृंगार वो होना ही चाहिए, इसलिए अपने हाथ में स्वयं पकड़ के जा रहे हैं। अब धार काटनी है तो लोमना उसको भी माथे के ऊपर, पाक के ऊपर लपेट रखा है कराई, तो दोहिना पचन की दोहिना जो लोमना उसको पाक के ऊपर लपेट करके मुख में ग्लोरी भर करके हाथ में दोहिनी पात्र लेकर के अब पूरे सज धज के साथ में पूरी अपनी जितनी भी सजावट है उस सजावट के साथ में अब ये गोपराज कृपा करके पधारे। गोपों को पराजित करने वाले ये गोपाल राज आज आनंदपुर पधार रहे हैं। ब्रजराज कुमार हैं, ये पधार रहे हैं। तो मात्रा तया यशोदा जी ने पकड़ा, जब पकड़ाया उस समय रयात अधिगम विरेजे, श्री कृष्ण उस समय आनंद पूर्वक चले। रयात माने वेग पूर्वक श्री यशोदा जी ने दोहिनी पात्र पकड़ाया है, उस समय अधिगम विरेजे, श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। गैयाओं की बड़ी चिंता, बछड़ों की बड़ी चिंता, इसलिए अधिगम विरेजे, जल्दी से अब कदम बढ़ाते हुए आगे चले। अब श्री कृष्ण की जो शोभा है वो चलने की शोभा, उसका श्री मधुरिका जी वर्णन कर रही है कि स्तंभेरम व्रज विडम्बे विलंबे पादा। स्तंभेर कहते हैं हाथी को, यह हाथी का एक नाम है स्तंभेर, माने हाथी के समान। स्तंभेरम माने हाथी, उसके समान विडम्बे विलंबे पाद, जो मंद मंथर गति से झूमते हुए चल रहे। स्तंभेरम माने हाथी की, ब्रज माने समूह, जैसे हाथियों के समूह में कोई मतवाला हाथी मदमत्त होकर के चले, ऐसे सारे गोपगण भी श्री कृष्ण के चारों ओर घिरे हुए हैं और आप गैया दोहाने के लिए उस समय जा रहे हैं और गजगामिनी गति से आप चल रहे हैं। तो स्तंभेरम ब्रज विडम्ब, हाथियों के समूह को पराजित करने वाली जिनकी अपूर्व गति है, ऐसे विलंब पाद, मदमत्त होकर के जो चरण रखते हुए धीमे मंद गति से विलंब पूर्वक चरण रखते हुए जो चल रहे हैं। विन्यास झंझण झणकृत कंकड़ी का, और जब चरणों का विन्यास करें उस समय कमर की कोंधनी किंकणी, चरणों के नूपुर
हाथों के बल ये भी झनझन झनक कर झनझन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। एक अलंकार होता है, उस अलंकार का नाम है ओनोमोटोपोइया, अंग्रेजी में उसका नाम है ओनोमोटोपोइया। संस्कृत में उसको कहेंगे ध्वनि अनुकरण मूलक अलंकार, जिसमें प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए कोई ध्वनि प्रस्तुत किया जाए। कृष्ण जब चल रहे हैं उस समय उनके चरणों के ऊपर झम 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 ऐसे बजते हुए चल रहे हैं, तो झनझन झनक करती झन 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 ऐसी झनकार करते हुए वे चल रहे हैं। ऐसी अपूर्व ये सब जगह सभी काव्यों में, जैसे मर्मरिंग ऑफ द लीव्स, ये मर्मरिंग क्या होता है तो मरमर आवाज करती है पत्ती, तो इसलिए पत्ती झंझना रही, चरणों का नुपुर झंझनाट कर रहा है, नदी कल कल करते हुए प्रवाहित हो रही है, वर्षा झमझम बरस रही है। अब ये झमझम कल कल रंगमल ये जो शब्द हैं ये एक अपूर्व प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर वही प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है कि जब पाद विन्यास झंझन झड़क कृत मंजरीकम, श्री कृष्ण जब चरण अपने चरण विन्यास करते हैं उस समय झंझन झड़क कृत झमझम ये झड़कार अपूर्व रूप से हो रहा है। किंकड़ी का, जिनकी किंकड़ी कमर की जो कटी की जो रचना है वो अपूर्व रूप से आवाज करती हुई विराजमान हो रही है। लोलाल काल मणिकुंडल, अब रसिया शिरोमणि है, अलवेले हैं, तो जो लोल चंचल जो अलग हैं वो अलग बिथुर कर झुक कर झूम कर कपोल के ऊपर विराजमान हो रही है। मानो मेघ राशि आज अधरों के रस का पान करने के लिए भौरों का समूह ही मानो अधर कमल उनके मधु का पान करने के लिए आ रही है। तो अलकावली जो कपोलों के ऊपर आ रही है, ओठों के ऊपर आ रही है, वो ऐसा लगता है कि मानो भौरों का समूह रसपान करने के लिए मानो मुख कमल के ऊपर मंडरा रहा है, अथवा मेघों की जो पंक्ति है वही मानो रस भरने के लिए इस रस समुद्र के पास में आ रही है। सो लोल अलक, अली जो लोल अलक हैं वे ही अल माने भोरे के समान सुशोभित हो रहे हैं, और मणिकुंडल कांति कपोल दर्पण के समान सुशोभित है। कपोल एक नृत्य स्थली रासमंडल के समान सुशोभित है, जिनमें मणि के कुंडलों की भी चलक पड़ रही है, जिनमें अलकावली उनकी भी अपूर्व रूप से क्रीड़ा हो रही है। तो अलकावलियों की क्रीड़ा और मणि के कुंडल उनकी जो चिलक है वो कपोल के दर्पण के ऊपर प्रतिबिंबित न्यारी हो रही है। ऐसी लोलाल काले मणिकुंडल कांति जिनकी विराजमान है, और वेणी बीची भरस्नपित वक्त्र सुधांश बिंबा, और वेणी बीची अलकावली जो वेणी है वो वेणी की लहरों में मानो स्नपित वक्त्र सुधांश बिंबा, आज अथवा ऐसा लगता है कि मानो केश राशि की तरंग के बीच में जो वक्त्र सुधांशु मुख रूपी सुधांशु माने कमल वह शोभित शोभा हो रहा है। तो आज ऐसा लग रहा है कि मानो एक चंद्रमा वह नदी में ही स्नान करने के लिए आ रहा है और नदी में डूब रहा है। तो केश तो हो गए नदी, और उनके बीच में जो मुखारबिंद चमक रहा है वो मुखारबिंद चमकता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा किसी नदी के बीच में गोता लगा रहा है, कभी उभर रहा है। ऐसे केश के बीच में कभी मुखारबिंद की शोभा प्रकट होती है, कभी केश आते हैं कभी हट जाते हैं। ऐसे अलकावली अलग वो मुख के ऊपर आ रही हैं और हटती हुई विराजमान हो रही हैं। अपूर्व उत्प्रेक्षा या कल्पना, उस रूप का दर्शन करके एक अपूर्व कल्पना की जा रही है
कि बेणी बीची भरस्नपित वक्त्र सुधांशु बिंबा, रूपक का प्रयोग है कि मुख हो गया सुधांशु और बेणी की केशों की जो अलकावली है वो हो गई मानो किसी नदी की लहर। उन लहरों के बीच में जैसे चंद्रमा डूबता उतराता अपूर्व शोभा को प्राप्त हो, ऐसे ही श्री ग्वालिया ये आज गोपाल गैया दुहाने के लिए जा रहे हैं, उस समय अलकावली वृंदावन की सीधी सीधी जो हवा है उस हवा से हिलती हुई उनके कपोल के ऊपर बिथुर कर झुककर झूम करके कपोल के ऊपर आती हुई शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो लोल अलकाली, लोल माने चंचल, अलकाली माने अलकों की जो पंक्ति है उसके बीच में मणि कुंडल कांति, मणि के कुंडलों की चलक भी पड़ रही है, अथवा ऐसा लगता है कि वेणी बीची भर, वेणी माने नदी अथवा केश रूपी जो नदी है, वेणी माने वेणी, वो उस वेणी माने केश, तो केश की बीची माने लहर, उन लहरों में स्नापित वक्त्र सुधांशु बिंबा, मानो आज मुखरूपी, वक्त्र मन मुखरूपी, सुधांशु मन चंद्रमा वही गोता लगाते हुए शोभा को प्राप्त हो रहा है। ऐसे उन सुंदर पाटियादार केशों के बीच में श्री कृष्ण के मुख और उन अलकावली के बीच में, घुंघराली अलकावली के बीच में श्री कृष्ण के मुख की अपूर्व शोभा। श्री प्रिया जी के स्वरूप का जब रसिकों ने दर्शन किया तो उनके जितने भी वर्णन प्राप्त होते हैं उनमें श्री प्रिया जी के केश वो पाटियादार हैं। हाँ, वो पाटियादार जो केश हैं उनकी शोभा तो सीधे नहीं है केश, वो हर जगह घुंघराले पाटियादार जो केश हैं उनकी अपूर्व शोभा, वो कुंचित केश, जो कुंचित केश महाराज जी कह रहे हैं, जो कुंचित केश है, तो कुंचित केश का ही वर्णन वहां पर वर्णन किया। जो सीधे स्ट्रेट केश है वो सीधे केश नहीं है, कुंचित केश होकर के ही विराजमान। तो लाल जी के भी वही कुंचित केश, पाटियादार जो केश हैं उनकी, और जिनमें कहीं अपूर्ण रूप से घुमाव है, ऐसे अलकावली घूम करके कपोल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है। तो दो अलकावली कुंडल कांति, सुंदर अलकावली की कांति, कुंडल की कांति है, और बेड़ी बीची केश समूह, उसकी जो लहर, लहर के बाद में जो पाटियादार माने जो केश हैं और जो घुंघराले जो अलकावली हैं उनमें स्नापित वक्त्र सुधांशु बिंब, सुधांशु माने चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा का बिंब वह मानो स्नान करते हुए सुशोभित हो रहा है। अब श्री कृष्ण की शोभा पीतोत्तरीय चपला ईलुत केल नृत्य राजद घनांग किरणोच्छन्नोच्छित श्री पुंखोल हार परिधिश्रित कौस्तुमोद्यो भानु स्वनश्चरण भूषण चुंबिता। श्री श्याम सुंदर ने पीतोत्तरीय, पीत रंग का सुंदर उत्तरीय धारण कर रखा है। अब गैयाचार भार काटने के लिए जा रहे हैं तो नेक उत्तरी जो है उसको ऊंचा करके और खुरस लिया, बैठने में कहीं गैया के गोबर में जो गोरज है उसमें नहीं लगे, तो जो उत्तरी है उस उत्तरी को समेट करके और जरा खुरस करके फिर हाथ में वो लेकर के दोहनी पात्र फिर आप पढ़ारे हैं। तो पीतोत्तरी वो चपला माने वो पीतांबर ऐसा शोभा को प्राप्त हो रहा है जो चपला माने बिजली के समान, बिजली के समान पीला जो उत्तरी है वो उत्तरी विराजमान, और उस को जरा सा कहीं चपला कहने का तात्पर्य भी यही है कि वो पूरी तरह से आवृत करके नहीं है, बल्कि उसमें कुछ जानू चरण इनके भाग नीले जो श्रीअंग के भाग हैं वे भी दिख रहे हैं जैसे बादल के बीच में बिजली हो, इसलिए कहीं संकुचित होकर के विराजमान।
पीतोत्तरीय चपला। वास्तव में पद उठे पर्दा उठे, ये है ये पद उठे पर्दा उठे, जैसे दर्शन करा रहे हैं उसका। काव्य के वर्णन की दो विशेष रूप से शैली होती है। एक शैली होती है संश्लिष्ट वर्णन शैली, अलग जहां काव्य का विश्लेषण किया जाता है, आलोचना के समय, समालोचना के समय, वहां पर एक शैली का नाम है संश्लिष्ट वर्णन शैली। दूसरी शैली होती है नाम परिगणन शैली। नाम परिगणन शैली को अच्छा नहीं माना जाता, संश्लिष्ट वर्णन शैली को अधिक अच्छा माना जाता है। संश्लिष्ट वर्णन शैली उसको कहते हैं जहां पर कोई दृश्य सामने उपस्थित कर दिया जाए, जैसे पेन स्केच खींच दिया हो, जैसे चित्रकार एक चित्र खींचता है, ऐसे चित्र सामने उपस्थित कर दिया जाए, वो जो शैली है वो ज्यादा। और केवल गिनती गिना देना कि ये पेड़ ये पेड़ ये पेड़, उसमें तो केवल नाम मात्र गिना देना, उसको तो हम कहेंगे नाम परिगणन शैली, वो अच्छी नहीं है। या तो वही श्री मधुरिका जी जो वर्णन कर रही हैं, वो उस चित्र को श्याम सुंदर की वो शोभा का जैसे सामने दर्शन करती हुई वर्णन कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर प्रधान है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जो वर्णन कर रहे हैं वो उस शैली का वर्णन कर रहे हैं। तो पीतोत्तरी श्री श्याम सुंदर ने सुंदर पीतांबर, उन पीतांबर को भी धारण कर रखा है। चपला वो जो बिजली के समान विराजमान है। इससे पता लगता है कि पहले वर्णन कराए हैं श्याम सुंदर के पास में नीलांबर था। अब ये पीतोत्तरी कहां से आ गया? उत्तरी जो है वो पीला कहां से आ गया? इसका मतलब है कि श्री विशाखा जी श्री किशोरी जी के उस वस्त्र को लेकर के कृपा करके पधारी हैं और चुपके से श्री विशाखा ने उस वस्त्र को कहीं प्रदान कर दिया और श्री श्याम सुंदर ने अपने उत्तरी को फिर धारण कर लिया। और श्री श्याम सुंदर का जो वस्त्र है उसको कहीं नीलांबर को ले जा करके वापस कहीं किशोरी जी के पास में पहुंचा दिया और किशोरी जी उस पीतांबर को धारण करके विराजमान है। वो श्री गोविंद लीलामृत में वो वस्त्र परिवर्तन की जो लीला है उसका कहीं ध्यान इसी प्रकार किया गया कि एक बार तो श्री प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर के पीतांबर को देख करके जटला कहेगी, हाय हाय ये काम है। कल मैंने जो नंद के ढोटा के कंधा के ऊपर जो पीतांबर देखो वो मेरी बहू पे कैसे आएगा, राधिका के वक्षस्थल के ऊपर कैसे आ गया, ऐसे हाय हाय करेगी, ये क्या हाय काम हो, ये कैसे भयो। और उस समय श्री विशाखा जी एकदम घबरा जाए, परंतु तुरंत रक्षा करने के लिए आए श्री राधा रानी की और कहें, बोले अभी डोगरी तो कछु दिख है तो है ना, ये बड़े बूढ़े की यही दशा है, इन्हें कछु दिख है तो है ना। अरे देख नहीं रही है, प्रातःकालीन सूर्य की किरण जो गवाक्ष से होकर के श्री राधिका के वक्षस्थल के ऊपर पड़ रही हैं, उसके कारण ये पीतांबर जो नीलांबर है वो पीला जैसे दिख रहा है। कोई कह रही है कल हम सब सखियों ने रात्रि में जो होली खेली उसके कारण ये पीतांबर पीला हो गया है, ऐसे कहकर के छिद्र संवरण करती हुई विराजमान हो। जहां पर भी कल भी छिद्र संवरण की लीला का वर्णन कर आई थी। श्री पौर्णमासी जी यशोदा जी के सामने छिद्र संवरण कर रही हैं, बोले प्रातःकालीन जो किरण है उस किरण के कारण श्री श्याम सुंदर के नीलांबर भी, श्याम सुंदर का पीतांबर भी आज पीत सा ये दिख रहा है वो नीलांबर, परंतु वो पीत जैसा जैसे दिख रहा है, ऐसे कहती हुई विराजमान हो। और उसको डांट रही है कि बलदाऊ से वस्त्र परिवर्तन हो गया। हाँ, बलदाऊ से ये श्याम सुंदर का वस्त्र परिवर्तन हो गया है, ये कह के छिद्र संवरण यशोदा जी के सामने तो पौर्णमासी जी कर रहे हैं। और जो कपोल के ऊपर जो पीक के चिन्ह हैं उनको देख करके कह रही हैं कि अरे ये कान में जो कुंडल धारण कर रखे हैं उसकी चिलक कपोल के ऊपर पड़ रही है, इसलिए लाल लाल दिख रहा है। और ऐसे करके ढांक लेती हैं, कहीं यशोदा का ध्यान नहीं चला जाए। यशोदा का ध्यान जाएगा, देख भी लेंगे तभी इनका
इनके दिमाग में तो ये सब बात घुसेंगी नहीं, ये तो बात्सल्य रस की प्रकरण है, तो वो बात यशोदा जी के मन में कभी घुसेंगी नहीं। तो परंतु कहीं ढांकने के रसांतर नहीं हो जाए, इसलिए ढांकती हुई विराजमान। पौर्णमासी जी यशोदा जी के सामने कन्हैया के छिद्रों का संवरण करती हैं, और श्री विशाखा ये श्री मुखरा जी के आगे, जटला जी के आगे ये श्री राधिका के छिद्र का संवरण करती हुई विराजमान होती हैं। प्रातः पीत पटे कुचो परिवेशा इत्यादि जो श्लोक हैं उसमें उसी भाव का दर्शन करते हुए विराजमान। तो यहां पर पीतोत्तरी, और ऐसा कहकर के जैसे ही श्री जटला जी का ध्यान कहीं दूसरी जगह जाए, वैसे ही श्री किशोर जी के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो पीतांबर है उसको बदल करके उस समय पुनः जो वस्त्र है नीलांबर, उस नीलांबर को प्रिया जी को धारण करा दें और उस पीतांबर को पहुंचवा दें श्याम सुंदर के पास में। श्री यहाँ पर श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर जो नीलांबर है उसको पहुंचा दें श्री किशोर जी के पास में। ये सखी ही गुरुजनों की आंख बचा करके उस वस्त्र को यथास्थान दोनों जगह दोनों पहुंचाती हुई विराजमान हो जाए। बढ़िया। श्री श्याम सुंदर प्रातः काल के समय, प्रातः काल की लीला है, उस समय पधारे तो पीतोत्तरीय चपले लित के नृत्य, श्री पीतांबर जो है उन पीतांबर को श्याम सुंदर ने धारण कर रखा है, गोधन करने के लिए जा रहे हैं। वो पीता उत्तरी ऐसा लग रहा है मानो बिजली हो, तो बिजली के द्वारा भी ईलित केल नृत्य राजा, जो केल नृत्य की ईलित माने प्रशंसा की जा रही है, स्तुति, तो ईलित माने स्तुति यहां पर की जा रही है। तो बिजली भी जिनकी स्तुति करते हुए विराजमान हो, ऐसे दिव्य वस्त्र को धारण करके श्री श्री श्याम सुंदर आज पधारे। तो पीतोत्तरीय चपला ईलित, जिसके सामने बिजली भी फीकी फीकी पड़ जाए, ऐसी जिसकी चमक है, ऐसे केल नृत्य राजा, केल नृत्य करती हुई बिजली विराजमान हो, ऐसी पीतांबर की शोभा हो रही है। और घनांग किरणों छलना, श्री श्याम सुंदर के श्री अंग की शोभा कैसी है? बोले घनांग, घन माने बादल, बादल के समान नील कांति जिनके श्री अंग की विराजमान हो रही है। तो घनांग किरणोच्छलन, नई बादल की ये शोभा, उनको प्रकट करने वाले ये अपूर्व घनश्याम आय विराजमान हो रहे हैं। उच्च श्री, जिनकी शोभा अपने रूप से उच्च सामने प्रकट हो रही है। प्रेम खोल हाथ पररंध शुद्ध कौस्तुभोद्य, और जिनके वक्षस्थल के ऊपर प्रेंख लोल हार,